आप किसी को कॉल कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे एक बात बताएं, अगर किसी का नंबर ना हो आपके पास तो आप उसे कॉल कर पाएंगे? नहीं। तो नंबर जब आप लेते हैं तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो कनेक्शन है उसको आप कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बच्चों कहोगे नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। दैट्स इट। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटे सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा ओब्वियसली ये आपकी फर्स्ट वीडियो होगी, तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही इन्फॉर्म कर दूं बच्चे कि आपके इस चैनल में सिर्फ लर्निंग ही होगी। लर्निंग के साथ बच्चे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये ऑलरेडी बेटे 10 क्लास के कुछ नोट्स हैं, ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बच्चे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इजी वर्डिंग में, और बेटे आपको प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग भी किया जाएगा, क्योंकि इस चैनल का एक ही एम होगा कि आपको प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करना, आपके कॉन्सेप्ट बेटर करना। क्योंकि मैं बेटे स्वॉटिंग वगैरह पे बिलीव नहीं रखता, मतलब रट्टेबाजी हमने नहीं करनी, हमने कॉन्सेप्ट से चीजें लर्न करनी है। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी बुक अपडेट हो चुकी हुई है, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट में, आप इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो बच्चे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है इसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेटा लेट्स सी व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। दैट इज क्वाइट इजी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बच्चे? जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस, दोबारा सुन लो बच्चे, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, उस कनेक्शन को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और बेटे आप इसको सिंपली नेटवर्क भी कहते हैं। यहाँ पर बेटे इवन मेंशन किया जो मैंने बोला है कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी तो उस कनेक्शन को हम कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। तो डेफिनेटली बच्चे जब वो कनेक्ट हैं तो इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो आपने इसको सिंपल रखना है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो बच्चे वो एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं, और सिंपली उसे आप नेटवर्क भी कह सकते हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो फर्दर है इसमें वो आपको पता होना चाहिए कि एक कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है। डेफिनेटली ये एक चीज तो आपको पता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास डिवाइसेस कनेक्ट होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं। अब ये बेटा वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। अब जैसे ही बेटा डाटा एक्सचेंज होगा, डाटा एक्सचेंज का मतलब ये इस तरह होता है, जब आप एक नेटवर्क में है ना तो इसका मतलब आप डाटा क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू वांट टू टॉक विद समवन ऑन व्हाट्सएप, तो उसका व्हाट्सएप होगा, आपका व्हाट्सएप होगा, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये जो बेटा आपका कनेक्शन है इसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कहेंगे बच्चों? कंप्यूटर नेटवर्क। अगेन बात सुन लें, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है। सबसे पहले डिवाइसेस का कनेक्ट होना जरूरी है। वो वायर भी हो सकती हैं, वायरलेस भी हो सकती हैं। जब वो कनेक्ट हो गया इसका मतलब अब बेटे आप डाटा शेयर कर सकते हो। डाटा किसी भी साइज का हो सकता है, चाहे वो 1 MB है, 2 MB है, GB है। व्हेन यू आर कनेक्टेड यू कैन शेयर एनी काइंड ऑफ डाटा, साइज से फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है डाटा कम्युनिकेशन। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखेंगे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बातचीत करना। अब यहाँ पर 7 वर्ड मेंशन है बच्चे, डाटा। क्या मेंशन है? डाटा। तो डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ डाटा। इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर यू आर सेंडिंग और रिसीविंग डाटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। उसमें कुछ भी हो सकता है, योर टेक्स्ट मैसेजेस, योर वॉइस मैसेजेस, योर वीडियोस, आप समटाइम लिंक्स भी भेज रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट एनीथिंग यू आर सेंडिंग और रिसीविंग दैट इज डाटा, उसको हम डाटा कहते हैं। और बेटा सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाटा कम्युनिकेशन। और डाटा में मैंने आपको बता दिया कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट मैंने बोल दिया एनीथिंग, इसका मतलब आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं उसको हम डाटा ही कहेंगे। जैसे ही बेटा वो शेयर करें या डाटा रिसीव करें तो वो प्रोसेस क्या होता है? डाटा कम्युनिकेशन। इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं? जरूरी नहीं है बच्चे कि एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट हो, मे बी फोन स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो। आपने देखा होगा कभी आपने स्मार्ट वॉच पहनी हो ना तो समटाइम आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं मोबाइल की ऐप से। तो जब एक डिवाइस बेटा किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो गई है ना तो इसका मतलब उनके दरमियान नेटवर्क बन चुका हुआ है। इसी तरह प्रिंटर बेटा स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट होते हैं, आप उधर से इसको कमांड दे सकते हैं, ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। इसी तरह प्रिंटर कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। इन शॉर्ट आपने यही बात याद रखनी है बच्चे, जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है तो इसका मतलब है दे आर इन अ नेटवर्क एंड दैट इज कॉल्ड सिंपल नेटवर्क, या जिसे आप कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। दैट्स इट। उसके बाद है बेटे हमारे पास इंटरनेट ब्राउजिंग। ये बेसिकली यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कहाँ कहाँ मिलता है। इंटरनेट ब्राउजिंग का मतलब है कि व्हेन यू आर सर्चिंग ऑन इंटरनेट। फॉर एग्जांपल बच्चे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर
मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया, मैंने यहाँ पर गूगल पे क्लिक किया, मैंने गूगल पे क्लिक किया। अब आपको पता है ये मेरी बेसिकली रिक्वेस्ट आएगी गूगल के सर्वर को, गूगल के सर्वर को। तो आपकी डिवाइस किससे कनेक्ट हो रही है बेटे? गूगल के सर्वर से। अब गूगल के सर्वर से जैसे ही कनेक्ट हुआ है तो आपको ये रिस्पॉन्ड आया है, वरना बेटा अगर ये कनेक्शन ना होता तो ये कभी भी वेब पेज या गूगल का पेज ओपन नहीं होना था। तो अगेन सुन ले बच्चे, जब भी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होगी तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। अब ये इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड मेंशन इंटरनेट ब्राउजिंग, कि जो भी आप सर्च कर रहे हैं इसका मतलब यू आर इन आ नेटवर्क, दैट्स इट। उसके बाद ये सारी बच्चे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन, वही बात मैंने आपसे पीछे भी पढ़ा जिसे हम डाटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आप किसी को कॉल कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे एक बात बताएं, अगर किसी का नंबर ना हो आपके पास तो आप उसे कॉल कर पाएंगे? नहीं। तो नंबर जब आप लेते हैं तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो कनेक्शन है उसको आप कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बच्चों कहोगे नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क, दैट्स इट। इसी तरह व्हाट्सएप से कनेक्ट है, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, ये सारा बच्चे किस में आएगा? कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस में। आपको आ सकता है कि यूजेस लिखें, तो ये यूजेस मैंने आपको इंटरनेट ब्राउजिंग बता दिया। इसी तरह आपकी बुक में मेंशन है कॉल एंड एसएमएस है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है। बेटा आप इतनी ज्यादा ऐप्स यूज करते हैं उनका भी आप जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा आपको कंप्यूटर नेटवर्क का एजुकेशन में भी इस्तेमाल मिलता है। आप ऑनलाइन क्लासेस जब लेते हैं तो आप बेसिकली मल्टीपल लोग एक टीचर के साथ कनेक्ट हैं, तो वो भी दे आर इन अ नेटवर्क। स्टूडेंट पोर्टल है, मतलब आपको पता है जहाँ पर आप अपनी चीजें वगैरह मतलब मार्क्स देख सकते हैं, अटेंडेंस देख सकते हैं। तो बेसिकली आप एक बेटे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट, इसका मतलब आपकी डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है। तो आपको अगर ये चीजें मिलनी है, स्टूडेंट पोर्टल मतलब जहाँ पर आप लेट्स सपोज आप एक यूनिवर्सिटी में है तो आप अपने मार्क्स वगैरह अटेंडेंस देख रहे हैं, तो उनके भी सर्वर्स होंगे, तो आपके मोबाइल उनके सर्वर से कनेक्ट है। तो बेटा ये भी किस में आएगा? कंप्यूटर नेटवर्क में आएगा। ये जो मैंने अभी बोला था स्कूल के भी सर्वर्स होते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट हैं, इसका मतलब बेटा यू आर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क और सिंपल नेटवर्क। उसके बाद है बच्चे हमारे पास सोशल मीडिया। तो बेटा ये जो आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो आप बेसिकली यूट्यूब के सर्वर से कनेक्शन है आपका। अगर आपका कनेक्शन ना हो तो बेटा इवन आप यूट्यूब ओपन भी नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही यूट्यूब ओपन करते हैं इसका मतलब यू आर नाउ कनेक्टेड विद यूट्यूब सर्वर। उसके बाद बच्चे क्या है? सिंपल स्मार्ट होम। आपने देखा होगा बेटा आप आजकल कहीं पर भी बैठे हैं ना, आप पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप एसी चला सकते हैं जहां से मर्जी, आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने घर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैंने बड़ी सिंपल सी डायग्राम दी, आप लाइट्स को हैंडल कर सकते हैं, आप एसी को हैंडल कर सकते हैं। इवन इन शॉर्ट बेटे आप कह लें कि घर की आप किसी भी इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगेन एक डिवाइस आपका मोबाइल इन सब डिवाइसेस से कनेक्ट है, तो ये भी बच्चे किस में आएगा? कंप्यूटर नेटवर्क में आएगा। और ये यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है कि कंप्यूटर नेटवर्क स्मार्ट होम्स में इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया में यूज हो रहा है, एजुकेशन में यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, और वो कैसे यूज हो रहा है ये भी मैंने आपको बताया। फर्दर बेटा मैंने इंटरनेट ब्राउजिंग का बताया। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन आपने जो बच्चे करनी है वो यहाँ से करनी है। तो इसको बेटे आप मार्क करेंगे यहाँ से लेकर बेसिकली इसको आपने मार्क करना है यहाँ तक। और बच्चे उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क स्कूल में, होम्स में ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये मैंने आपको सारा दिखा दिया। ठीक है बच्चे, इवन मैंने आपको दोबारा बता दिया कि आपको नोट्स भी इसके मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपकी बुक पे भी मार्किंग करवा दी है क्योंकि इस चैनल में बेटा आपकी बुक पे मार्किंग भी करवाई जाएगी। उसके बाद ये है यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो बेसिकली मैंने आपको दिखाया। तो ये आपने बच्चे सारा करना है, इवन कि आपको इजी वर्निंग में मेरे नोट्स में से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.